आजकल लोग गन्ना खाना भूल गए। ना गन्ना छीनना आता, ना गन्ना चबाना आता, और ये गन्ना, और इससे बनता है ये गुड़, ये शक्कर, और फिर इसमें तो हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी ने, सुदेव जी ने ये ड्राई फ्रूट वाला गुड़, अलसी वाला गुड़ और बढ़िया गुड़ का पूरा खजाना ही तैयार कर रखा है। और हमारे यहाँ पर ये पूज्य स्वामी भूदेव जी ने यहाँ अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, यहाँ ऑर्गेनिक गन्ना बोते हैं। ये कोल्हू है, देखो, बहुतों ने तो कोल्हू देखा ही नहीं होगा। और यहाँ सावधानी से चलना पड़ता है, लेकिन ये पूरा स्टील का कोल्हू बना रखा है और इतनी साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर ये सब तैयार करते हैं। और यहाँ ये सारी प्रक्रिया चल रही है। गुड़ चलो आगे बन रहा है। कैसे बनता है ये रस? वहाँ से आपने देखा कोल्हू से पिल करके इधर आ रहा था, और इधर आने के बाद में यहाँ उबलता है। ओह, और यहाँ उबल करके, और यहाँ यदि भूल करे आदमी, लो पकड़ो बेटा, हाँ, यहाँ इसको सुकलाई डाल करके, इधर आ जाओ भाई कैमरामैन हो, नहीं तो ये पता ही नहीं लगेगा हाँ कुछ क्या कार्यक्रम चल रहा है। और जो है इसमें डालते हैं। फिर ये देखो तैयार हो गया। अब ये तैयार हो गया भाई, यहाँ से अब इसमें आगे आ जाएगा ये, हाँ। और पूरा गर्मा गर्म मामला है भाई। और ये गरम गरम गुड़, इसमें तो वाष्प में हम खुद ही खो गए। अब हमारे से भी यदि चूक हो जाए तो हम भी सीधे पिल जाएंगे इसमें। ये मामला जोरदार है। तो ये ऐसे ये पूरा गुड़ वाला मामला जोरदार है। हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी, सुदेव जी, हमने कुछ सन्यासियों की आहुति इसी काम के लिए लगा रखी है। हाँ, अब कुछ थोड़ा फुर्सत आई तब पर दिख रहा है। ओह, फिर आ गया झोंका सा। आओ भाई, कौन सा बच्चा डालता है? हाँ डालो डालो। और फिर इसमें हमने ये गोंद भून के रखा हुआ है, ये गोंद डालते हैं। इसमें अलसी भी भून के रखी हुई, थोड़ा इसको सेक के रखा है ना, हाँ, थोड़ा सा इसको हल्का सा सेक देते हैं। और फिर ये डाल भाई, हाँ हाँ, ऐसे। फिर इसके अंदर ये गुड़ हम सबको उपलब्ध करा रहे हैं, खास करके जब यहाँ लोग आते हैं तो उनको ऐसे ऐसे ये अलसी, ये सब यहाँ ऐसे इसके अंदर छिड़क देते हैं। और फिर जो है गोंद डालते हैं इसके अंदर, तिल डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ये। और यही दर्द, ये तिल है, फिर इसमें वो है बादाम है, अखरोट है, और ये, और फिर ये जब जम जाता है तब जो है, जब ये पूरा अब जम जाएगा, अभी तो गरम गरम है, तो फिर ये जो गोंद, ये बबूल का गोंद है, बहुत ही जोरदार कार्यक्रम है। ऐसा गुड़ भी पतंजलि में ही तैयार होता है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, हाँ। और जमने के बाद
फिर जो है अभी कार्यक्रम चल ही रहा है इसका। हाँ, तो ये बात। तो ये गुड़ और गन्ना का ये पूरा बोरे के बोरे भरे पड़े हैं और यहाँ साफ सुथरी व्यवस्था रखी है। नहीं तो लोग बहुत गंदी जगह गुड़ बनाते, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। यहाँ एक भी मक्खी नहीं मिलेगी आपको। इसकी चिमनी भी ऊपर लगा रखी है, यहाँ से ऊपर चला जाता है सब मामला। इसका खोल देखो इधर से, ये जो इसके गन्ने को जब पेलते हैं ना, इधर से गन्ना लाना भाई, ये गन्ना जब पेलते हैं तो देखो इधर से रस निकला, तो ये जो खोई बच गई, इस खोई को फिर सुखा देते हैं और इसी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कोई लकड़ी प्रयोग नहीं होती इसमें। काफी जूस बच जाता है, कम से कम 10% तो जूस बचता ही होगा इसका। और वो जो है पूरा का पूरा ये जो जूस निकल रहा है ना, देखो यहाँ से, इधर से ये जूस निकल रहा है यहाँ ये वहां से निकलता है देखो। हाँ, ये बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं। जब एरो बच्चों को साफ करने के लिए सुकलाई होती है। सुकलाई कहाँ है? हाँ, सुकलाई। और ये पीछे का हिस्सा आपको दिखाते हैं, देखो जो है यहाँ तो ये गन्ने का रस, यहाँ देखो ये जा रहा है पूरा, ये पूरा रस ही है इसका, यहाँ से पूरा ये बह रहा है। और ये सुकलाई है। नीचे देख करके चलना, कभी पता लगा लपेटे में आ गए तुम भी पिल जाओगे इसमें। हाँ, ये सुकलाई है। इसको पानी के अंदर डालते हैं ना तो ऐसे वो पूरा घट्ट हो जाता है पानी, और इससे साफ करते हैं लोग। केमिकल से साफ करते हैं आजकल गुड़ को भी। हम यहाँ बिना केमिकल के ऑर्गेनिक गुड़ बनाते हैं। इधर आओ, ये हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी हैं और इनके साथ पूरे एक कर्मयोगियों की टीम है पूरी, वो इस कार्यक्रम में लगी हुई है। पीछे जब ये जो खोल है ना, सूखने के बाद देखो यहाँ आ गई, और इसी से ही फिर आगे जो है मैं कह रहा था ये सारा कार्यक्रम चलता है यहाँ। और चारों तरफ गन्ना है और सारे किसानों को भी भला, पतंजलि का खुद का भी फार्म है और बाकी किसानों से गन्ना ले आते हैं। देखो ये ट्रैक्टर ट्रालियों में भर भर के यहाँ गन्ने का पूरा ढेर अंबार लगा पड़ा है। तो भारत जो एक ऋषि और कृषि प्रधान संस्कृति वाला देश है, तो किसी के गन्ने थोड़े ज़्यादा मोटे हैं, किसी के गन्ने थोड़े कमज़ोर से भी है तो मोटे पतले सब पिल जाते हैं। और जो है किसानों को पेमेंट भी यहाँ नगद मिल जाता है, नहीं तो बेचारों का उधार चलता रहता है। और बड़े दिक्कत में रहते हैं किसान। तो यहाँ पर हर दिन कितना गुड़ बन जाता है भाई? 50, 60, 70 क्विंटल डेली गुड़ बनाते हैं। पूरे बाजार में तो नहीं दे सकते, लेकिन पतंजलि चिकित्सालयों में आपको ये गुड़ उपलब्ध होता है। तो आप ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, नहीं तो गुड़ के ये जो मैंने देखा ना, जब से पेला जाता है इसको गन्ने को तो कितनी गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए केमिकल यूज करते हैं, सुकलाई से साफ करते हैं। तो ऐसे 100% नेचुरल ऑर्गेनिक बिना मसाला वाला बिना केमिकल वाला गुड़ पतंजलि का खाइए और गुड़ शक्कर खा के हेल्दी रहिए। तो ये सारे नैसर्गिक जो है इसमें मिठास भी है और सारे पोषक तत्व भी है पतंजलि के गुड़ में।